तो आज हम करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये 3 टांगों वाला हमने डंपी लेवल, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे हमने डंपी लेवल रख दिया या टोटल स्टेशन रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीछे रीडिंग लेंगे, जो जिसका आरएल हमें नॉन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जहाँ आरएल नॉन होता है वो हमारा बेंचमार्क होता है, ठीक है। जो सबसे पहले रीडिंग लेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, बैक साइड, ठीक है। फिर हमने रीडिंग ली, ठीक है, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी ली, चौथी ली। अब चौथी रीडिंग के बाद क्या है कि हमें डंपी लेवल पे दिखना बंद हो गया, तो ये हमारी यहाँ से लास्ट रीडिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, जो लास्ट रीडिंग लेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, फोर साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जो रीडिंग ली वो हमारी होगी बैक साइड, जो सबसे लास्ट में ली होगी वो होगी हमारी फोर साइड, ठीक है। और जो बीच की रीडिंग होगी वो होगी हमारी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम ट्राइपॉड की हमने सेंटरिंग कर दी, ट्राइपॉड प्लस जो हमारा डंपी लेवल या टोटल स्टेशन है, इसकी सेंटरिंग भी कर दी और लेवलिंग भी कर दी। तो जो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, ये वाली हमारी लाइन ऑफ साइट है, एलओएस है, ये क्या होगी, ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। तो ट्रूली हॉरिजॉन्टल होगी तो हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो पॉइंट वन है या पॉइंट फोर है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब जैसे पहले रीडिंग ली, पहले रीडिंग इसने ली, हम मान लिया यहाँ 1.5 समथिंग रीडिंग आ रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का हमने क्या है, अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम निकालने हैं, ये जो सेंटर सेंटर से इसकी कितनी हाइट है डेटम से, ठीक है। अब ये आर एल इसका 100 है, ठीक है। तो डेटम इधर होगा, ठीक है। तो डेटम से ऊपर हाइट कितनी होगी इसकी, 100 होगी, ठीक है। 100 यहाँ तक होगी और 1.5 रीडिंग इधर आ रही थी हमारी, ठीक है। तो एच आई हमारा कितना हो गया, 100 प्लस 1.5, 101.5। मतलब ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जा रही है, प्योरली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हमारी रीडिंग कितनी दिखा रही है, 101.5, ठीक है। अब कोई तुम्हारे से पूछ लेता है अगर सेकंड पॉइंट का आर एल कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ से गई, पहले डेटम डेटम 0 से गई, ठीक है, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 100 आ गया, 100 से ऊपर गई 101.5, ये सारी रीडिंग कितनी दिखा रही है, 101.5। अगर कोई पूछ लेता है यहाँ पे 2.2 पे तुम्हारा आर एल कितना है, ठीक है। अब यहाँ कितनी हमारी थी, एच आई कितनी थी, 101.5, ठीक है। इधर भी 101.5, ठीक है। अब यहाँ तो 101.5 में से 0.8 हम नीचे हैं, मतलब 101.5 में हमने 0.8 माइनस कर लिया। ऐसे कोई पॉइंट थ्री की पूछ लेता है तो 101.5 में से, ठीक है, हम 2 माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट ये पॉइंट फोर की पूछ लेता है तो यहाँ भी 101.5 ही दिखाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो 101.5 से 0.5 माइनस कर दिया, ये इसका आर एल आ जाएगा, 0.5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली फॉर्मूले इसमें क्या याद करने हैं, दो फॉर्मूले हमें याद करने हैं। एच आई अगर निकालना है, जहाँ भी हमारा टेबल में बैक साइड होगा वहाँ हमारा क्या आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है। तो एच आई क्या है, वहाँ आर एल गिवन होगा कोई, ठीक है, आर एल में हमने बैक साइड की वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। पिछले डायग्राम में भी हमने क्या करा था, यहाँ आर एल गिवन था, इसमें हमने बैक साइड की वैल्यू 1.5 ऐड कर दी थी, तो एच आई की वैल्यू 101.5 आ गई थी, ठीक है। वही हमने करना है यहाँ। अब उसके बाद क्या करना है, अगर किसी भी लाइन का आर एल निकालना है कहीं पे, तो एच आई में से या इंटरमीडिएट साइड माइनस करनी है या फोर साइड माइनस करनी है, ठीक है। अब जैसे पिछले डायग्राम में जाएंगे तो हमने ये दो आई एस माइनस करी थी, एक एफ एस माइनस करी थी, क्योंकि बैक साइड पे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूले मेन मेन है, ये हमने याद करने है, दोबारा देख लो। एच आई इक्वल टू आर एल प्लस बैक साइड, आर एल इक्वल टू एच आई माइनस आई एस और फोर साइड, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, ठीक है। अब ऐसे कोई न्यूमेरिकल गिवन होगा, अब ये इसमें 7 स्टेशन गिवन है, ठीक है। अब बैक साइड भी गिवन है, आई एस गिवन है, फोर साइड गिवन है। अब ये कह रहा है कि सारों के आर एल निकालने हैं, ठीक है। तो अगर नहीं गिवन होगा तो एच आई से भी निकाल सकते हैं, राइजन फोर से भी निकाल सकते हैं। तो हम किससे निकाल रहे हैं, एच आई मेथड से निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहले पहले मैंने क्या बताया, एच आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आर एल की वैल्यू गिवन है, इसमें हम बैक साइड
ऐड कर देंगे, मतलब 315.400 प्लस 1.680, ये आ जाएगा तुम्हारा 317.08। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर हमने आर एल निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमने पीछे जाते हैं, फॉर्मूला क्या था, आर एल निकालना है तो एच आई में से क्या माइनस करते हैं, या आई एस माइनस करते हैं, या फोरसाइट माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एरो लगा लेंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। अब ये एच आई आ गया हमारा। ठीक है, अभी ब्लू से एरो लगा लिए। अब 317 में से, ठीक है, अगर यहाँ आर एल हमने निकालना है तो ये जो हमारा एच आई आया इसमें से हमने 1.415 माइनस कर दिया, तो आर एल यहाँ हमारा आ जाएगा। ठीक है, और वो आर एल हमारा आ जाएगा 315.665। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्टेशन 3 का आर एल निकालना चाहते हैं तो एच आई में से 1.735 माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 315.345। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद डाटा यहाँ में से 1.325। ठीक है, तो ये एरर यहाँ भी आ जाएगा। अगर यहाँ हम निकालना चाहते हैं, आर एल निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, 317.08 में से हम 1.325 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 315.755। यहाँ से 315। अब यहाँ क्या है, यहाँ बैक साइड, तो हमारा एच आई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एच आई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एच आई का फॉर्मूला क्या था, आर एल प्लस बैक साइड। ठीक है, तो 315.755 में 0.970 हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नया एच आई आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 316.725। ठीक है, अब अगर हमने आर एल निकालना है बाकी पॉइंट का, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एच आई माइनस आई एस या फोरसाइट। ठीक है, हमने एरो लगा दी, आई एस पे 2 आई एस माइनस कर सकते हैं, ये एफ एस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेशन 5 का हम निकालना चाहते हैं आर एल, तो क्या होगा, 316.725 माइनस 1.560। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 315.165। ठीक है, अगर हम स्टेशन 6 का आर एल निकालना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 316.725 माइनस 1.785। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी 314.94। ठीक है, अगर हम स्टेशन 7 का आर एल निकालना चाहते हैं तो जो हमारे एच आई आया, नया एच आई आया, उससे माइनस वैल्यू कर देंगे फोर साइड की, 316.725 माइनस 1.270, ये हमारी वैल्यू आ गई 315.455। ठीक है, ये हमने मेथड कर लिया। अब इसके बाद हम इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब क्रॉस चेक कैसे, जो हमने किया वो सही है या गलत है। ठीक है, इसका ये ऐसे समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ठीक है, ये हम अब समीशन ऑफ बैक साइड करते हैं, तो इसमें वैल्यू कितनी गिवन थी, 1.680 प्लस 0.970। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.65। और ऐसे ही बैक साइड में गिवन थी 1.325 और 1.270, इसको ऐड करा तो हमारा आंसर आ गया 2.595। 2.595। ठीक है, और ये वैल्यू निकाली तो 0.055। ठीक है, इसको अलग ले लेते हैं। अब यहाँ लास्ट आर एल हमारा कितना रहा, 315.455। 315.455। ठीक है,
और हमारा फर्स्ट आर एल अगर देखते हैं 315.400। 0.055, ठीक है। अब ये होगी राइट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों हमारे इक्वल है।